गैलेक्सी इस्लामाबाद फ़हीम, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं ना कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 नए मेंबरान की तैनाती पर 2 माह से खामोशी आखिर क्यों छाई हुई है? बहुत शुक्रिया फरजाना। मामला ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबर बलोचिस्तान शाह मोहम्मद जतोई और इलेक्शन कमीशन के मेंबर सिंध निसार दुरानी, ये 25 जनवरी 2025 को अपनी 5 साल आइनी मुदत मुकम्मल करने के बाद रिटायर हो गए थे। लेकिन 26वीं आइनी तरमीम में ये शिक शामिल की गई थी कि जब तक नए मेंबरान और नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं आते तब तक ये अपने ओहदों के ऊपर काम करते रहेंगे। ठीक, अब इस बात को भी, इस प्रोसेस को भी मुकम्मल हुए तकरीबन 6ठा महीना जारी है। 5 महीने मुकम्मल हो चुके हैं और 6ठा महीना इस वक्त जारी है, लेकिन अभी तक इन मेंबरान की तैनाती या फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के ऊपर कोई बड़ी पेशरफ्त नहीं हो सकी। हालांकि आइन के अंदर ये शक मौजूद है कि अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान रिटायर होते हैं तो वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर और हुकूमत जो है वो 45 दिन के अंदर ये प्रोसेस मुकम्मल करेगी, लेकिन प्रोसेस मुकम्मल नहीं होता। इस प्रोसेस के नामुकम्मल होने के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर अपोजिशन लीडर उमर अयूब और अपोजिशन लीडर सेनेट शिबली फराज, ये दोनों इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करते हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट वफाकी हुकूमत को ये हुक्म देती है कि ये प्रोसेस शुरू करें। अब 16 मई 2025 को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब के नाम एक ख़त तहरीर करते हैं और उस ख़त में वो अपोजिशन लीडर को मशावरत की दावत देते हैं कि आएँ, मुलाकात करें और इलेक्शन कमीशन की तैनातियों के ऊपर इस प्रोसेस को हम आगे बढ़ाएं, क्योंकि आइन के अंदर ये चीज़ मौजूद है और इस्लामाबाद कोर्ट के अहकामात भी मौजूद हैं। अब 2 महीने हो चुके हैं फरजाना इस ख़त को आए हुए। अपोजिशन की तरफ से, उमर अयूब की तरफ से ख़त का जवाब नहीं दिया गया। इस हवाले से मुतअद्दिद मरतबा उमर अयूब साहब से क्योंकि आप जिस तरह से फ़हीम बता रहे हैं कि 16 मई को जो है वो वज़ीर आज़म की जानिब से अपोजिशन लीडर को खत लिखा गया था, बिल्कुल ऐसे ही है, तो अभी तक उनकी जानिब से क्यों जवाब नहीं दिया गया? क्या कोई रीज़न पेश की जा रही है उनकी जानिब से? देखिए, उमर अयूब इस बात का जवाब नहीं दे रहे, ना ऑन रिकॉर्ड ना ऑफ द रिकॉर्ड। ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमा हैं वो इस बात का जवाब नहीं दे रहे, पब्लिकली जवाब नहीं दे रहे कि आखिर क्या वजह है कि वज़ीर आज़म की जानिब से ख़त आया हुआ है और आपकी अपनी डिमांड थी, आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया था तैनातियों के लिए, तो फिर आप ख़त का जवाब क्यों नहीं दे रहे? तो इस बात की तहकीक तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी दानिस्ता तौर पर पीटीआई खुद रुकावटें डालना चाह रही है इन तैनातियों के ऊपर। यही चीज़ है, यही खबर यही है कि अब तहरीक इंसाफ ने खुद तो रब्ता कर लिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। अब जब वजीर आजम की तरफ से खत आ गया तो फिर आपको जवाब देना चाहिए, लेकिन जवाब नहीं दिया जा रहा। उल्टा जवाब देने की बजाय इन्होंने स्पीकर कौमी असम्बली को खत लिखा कि स्पीकर साहब पार्लिमानी कमेटी बनाएं और पार्लिमानी कमेटी के लिए इन्होंने नाम भिजवा दिए कि ताकि हम तैनातियों के प्रोसेस को आगे बढ़ा सकें। तो स्पीकर ने इनको फिर आइन समझाया कि देखें आप इधर रुजू ना करें, आप वज़ीर आज़म ने आपको ख़त लिखा है, आप उनको जवाब दें। और इस ख़त को स्पीकर के जवाब को भी 1 महीने से ज़्यादा वक्त होने वाला है, लेकिन अभी तक वज़ीर आज़म को ख़त नहीं लिखा गया। मैंने प्रोब किया, 2-4 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमाओं से मैंने बातचीत की, तो उन्होंने नाम ना बताने की शर्त के ऊपर हमें यह बताया कि हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पैटर्न इन चीफ और बानी ने रोका हुआ है कि आपने हुकूमत के साथ किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं करना, और यही वजह है कि हम राब्ता नहीं कर रहे। लेकिन दूसरी जानिब एक और चीज़ भी है, वो ये कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में कौमी असम्बली में जो अपोजिशन लीडर हैं उमर अयूब, उनके खिलाफ 3 मुख्तलिफ केसेस भी मौजूद हैं। एक केस तो ये है कि रेफरेंस आया हुआ है स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ से, जिसमें उमर अयूब के ऊपर ये इल्ज़ाम है कि आपने जो अपने असासा जात हैं वो गलत बयान किए हैं, जो बयान हल्फी आपने दिया है वो गलत दिया है, और आपके ऊपर ये केसेस हैं और उसकी समाअत इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में चल रही है। इसी तरीके से जो उनके हल्का है NA-18 हरीपुर का, उसकी कामयाबी के खिलाफ भी जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे बाबर साहब, उन्होंने भी दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन में दी हुई है, वो भी ज़ेर समाअत है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन का पॉलिटिकल फाइनेंस विंग की तरफ से भी जो सालाना गोशवारों के अंदर गड़बड़ आती है उमर अयूब साहब की, वो भी केस चल रहा है। तो पीटीआई के अंदर ये बात भी इस वक्त बड़ी तशवीशनाक हद तक ये जो है वो समझी जा रही है, या फिर उसके ऊपर जो गौर किया जा रहा है कि क्या अपोजिशन लीडर को दबाव में लाने के लिए इलेक्शन कमीशन में केसेस किए गए हैं ताकि वो तैनातियों के ऊपर खामोशी इख्तियार करें। और जमशेद दस्ती की हालिया जो डिस्क्वालिफिकेशन है उसके बाद इसके ऊपर काफ़ी तशवीश है कि अब तहरीक इंसाफ की शायद मजीद भी जो अरकान असम्बली हैं वो भी डिस्क्वालीफाई जो है वो हो सकते हैं। जिस तरह से अभी आपने हमें बताया कि बानी पीर की हिदायत के ऊपर हुकूमत से किसी भी मामले के ऊपर मुशावरत ना करने की हिदायत दी गई हैं, तो ये जो हिदायत हैं क्या ये आईनी अमल को मुतासिर नहीं कर रही?
बिल्कुल मुतासर कर रही हैं, और इसका हल भी और कोई नहीं है जब तक वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर के दरमियान मशावरत नहीं होगी। जब बानी PTI वज़ीर आज़म थे और उस वक्त इलेक्शन कमीशन की तैनातियाँ होनी थी, उस वक्त अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब थे, तो उस वक्त वज़ीर आज़म के तौर पर बानी PTI ने अपोजिशन लीडर को ख़त लिखा था और ख़त में नाम प्रपोज किए थे कि मैं मशावरत कर रहा हूँ और मेरी तरफ ये नाम है। तो अब अपोजिशन लीडर भी अगर चाहते हैं कि वो मिलना नहीं चाहते, आईनी जिम्मेदारी है, आइन ये कहता है कि आपने इनकी तैनातियां करनी है। और वैसे भी इस वक्त अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो उनको तो ज़्यादा ज़रूरत है कि इस इलेक्शन कमीशन को तब्दील किया जाए, क्योंकि इसी इलेक्शन कमीशन ने इनको मखसूस नशिस्तें नहीं दी, इसी इलेक्शन कमीशन की तरफ से इनकी इंट्रा पार्टी इंतखाबात एक्सेप्ट नहीं किए जा रहे, और फिर इसी इलेक्शन कमीशन की तरफ से इनके मेंबरान असम्बली को डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है, और इसी इलेक्शन कमीशन की तरफ से इनको इंतखाबी निशान जो है वो छीना गया। तो फिर ये खामोशी क्यों है? मैंने बैरिस्टर गौहर जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन है इस वक्त, उनसे मैंने रब्ता किया। मैंने कहा ये सिचुएशन है, ये मेरे पास इतला है कि बानी PTI की तरफ से आपको रोका गया है, तो फिर आप क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने इस बात की तस्दीक जरूर की। उन्होंने कहा कि देखिए ये चीज़ इस वक्त मौजूद है और अभी तक हमने अपोजिशन लीडर की तरफ से वज़ीर आज़म को ख़त नहीं लिखा, लेकिन हम बानी PTI से अगले हफ्ते जब मुलाकात के लिए हमारे वकला जाएंगे तो ये एजेंडे के तौर पर ये बात सामने रखी जाएगी कि हालात इस तरफ होते जा रहे हैं, आईनी जिम्मेदारी भी है, हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू भी कर रखा है, तो क्यों ना हम इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएं। और एक बार फिर बानी PTI को इस तमाम तर सूरत हाल से जो है वो आगाह किया जाएगा, और फिर जैसे ही वो कहेंगे फिर इस प्रोसेस को आगे जो है वो बढ़ाकर नए मेंबरान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती की तरफ बढ़ेंगे। अच्छा फ़हीम, अगर ऑपोजिशन लीडर ने वज़ीर आज़म से बात नहीं करनी तो फिर कमेटी बनाने की तजवीज़ भी अमली तौर पर नाकाम क्यों हुई है? फिर देखिए ये प्रोसेस ये है कि पहले वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर के दरमियान तैनाती के ऊपर मुशावरत होनी है। अगर इत्तफाक़ राय हो जाता है तो फिर हर पोस्ट के लिए एक एक नाम वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर जो मुतफिक हो जाएंगे जिन नामों के ऊपर वो फिर पार्लिमानी कमेटी को भिजवाएंगे। पार्लिमानी कमेटी का बनना ये दूसरा मरहला है। पहले मरहले में वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर ने मुशावरत करनी है। अगर इत्तफाक हो जाता है तो दोनों की तरफ से एक ही नाम आएगा एक पोस्ट के लिए। अगर इत्तफाक नहीं होता तो फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए 3 नाम वज़ीर आज़म भिजवाएंगे पार्लिमानी कमेटी को, 3 नाम अपोजिशन लीडर भिजवाएंगे। इसी तरीके से हर मेंबर के लिए भी 3-3 नाम दोनों की तरफ से आएंगे। फिर ये जो नाम जाएंगे 9 नाम अपोजिशन की तरफ से होंगे, 9 नाम हुकूमत की तरफ से होंगे, फिर एक पार्लिमानी कमेटी बनती है। लेकिन अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब ने इस प्रोसेस को ही स्किप कर दिया, वज़ीर आज़म वाले प्रोसेस को। उन्होंने डायरेक्ट स्पीकर को खत लिख दिया और अपने नाम दे दिए, और उसमें भी हैरान कुन तौर पर सिर्फ अपने इत्तहादी अपोजिशन की जमातों के अरकान को शामिल किया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को, MWM को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसमें उन्होंने ऐड किया, लेकिन उसमें जमात उलमा इस्लाम जो कि इस वक्त अपोजिशन की जमात है उनके किसी मेंबर को उन्होंने ऐड नहीं किया। और वो 6 नाम उन्होंने स्पीकर को भिजवा दिए। स्पीकर ने इसके ऊपर गौर किया। गौर करने के बाद उन्होंने कहा कि सर पहले जो प्रोसेस है आइन के मुताबिक वो आपका और वज़ीर आज़म के दरमियान मशावरत का है, वो जब तक मुकम्मल नहीं होगा तब हमारे पास मामला जब आएगा तो फिर हम पार्लिमान के अंदर जो जमातों की स्ट्रेंथ है उसके मुताबिक एक कमेटी तश्कील देंगे। स्पीकर कौमी असेंबली का सिर्फ वज़ीर आज़म से मुशावरत का कहना पार्लिमानी अमल की राह में रुकावट बन रहा है। देखिए ये अपोजिशन की तरफ से जवाब ना देना, और पहले तो यही इल्ज़ाम था ना वज़ीर आज़म के ऊपर, वजारत पार्लिमानी अमूर के ऊपर हमने एक प्रोग्राम भी किया था कि हुकूमत जानबूझ के इस प्रोसेस को ताख़ीर का शिकार कर रही है। लेकिन आप जब खुद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इंस्ट्रक्शंस के ऊपर आपकी दरख्वास्त के ऊपर प्रोसेस शुरू करने का हुक्म दे दिया गया है, फिर वज़ीर आज़म ने ख़त भी लिख दिया। हालांकि वज़ीर आज़म को ख़त में तारीख देनी चाहिए थी कि ये तारीख है, 16 मई को आपने ख़त लिखा है तो 20 मई को आप मुलाकात के लिए आएँ, 25 मई को मुलाकात के लिए आएँ। लेकिन वज़ीर आज़म की तरफ से ख़त में तारीख नहीं दी गई, लेकिन उसके जवाब में फिर अपोजिशन को जवाब देना ज़रूरी था। ठीक है, जवाब देना जरूरी है ताकि प्रोसेस आगे बढ़ सके और नई तैनातियां जो है इलेक्शन कमीशन की वो हो सकें, और फिर एक स्मूथली एक नए प्रोसेस जो नया इलेक्शन कमीशन की तरफ मामला चलें। अब फ्यूचर में ये हो सकता है कि जो कुछ मेंबरान, 2 मेंबरान जो इस वक्त मौजूद हैं जो कि रिटायर नहीं हुए अभी, वो मौजूद हैं, जो 3 चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान जो कि आइनी मुद्दत मुकम्मल कर चुके हैं, तो एक फिर आगे जाके डिसबैलेंस हो जाएगा इलेक्शन कमीशन। फिर 2.5 साल के वक्फे के बाद जिस तरीके से एक स्मूथली ट्रांजिशन हो रही थी इलेक्शन कमीशन की, वो एक प्रोसेस जो है वो रुक सकता है। तो इस वक्त मैं समझता हूँ कि जो अपोजिशन लीडर हैं उमर अयूब साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद इस सारे प्रोसेस की राह में एक बड़ी रुकावट के तौर पर सामने आए हैं।